हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। रेलवे वाले स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और आज की क्लास रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। ये वाला बैच ओनली और ओनली रेलवे स्टूडेंट्स के लिए या अदर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एसएससी का कोई भी स्टूडेंट है और कंप्लीट ज्योमेट्री अगर पढ़ना चाहता है उसको मैं अलग से पढ़ा चुका हूँ। हर एग्जाम का अपना पैटर्न होता है, ऐसा नहीं कर सकते कि सभी बच्चों को इकट्ठा किया और चलो एक साथ पढ़ा दिया जाए। रेलवे का अलग है, ज्योमेट्री लिख दिया है लेकिन उसका अलग पैटर्न है, एसएससी का अलग पैटर्न है, सीडीएस का अलग पैटर्न है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हैं उसके लिए, प्लस कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम में जहाँ ज्योमेट्री लिखी हुई हो उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ, ये कभी भी अगर सिमिलर है, ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ए बी सी और डी ई एफ दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, इनको लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको आप लोग लिखना सभी लोग। जो पॉइंट मैं आपको समझाते जाऊं उसको आप लोग लिखते चलना। सिमिलरिटी के बारे में मैंने आप लोगों को कल पढ़ा दिया था। समरूपता के बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी। अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोग समरूपता के बारे में सीख चुके हैं। समरूपता तीन टाइप से अपने पास थी, या तो ए होगा, या तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी, या दो भुजाएं समान अनुपात में और एक एंगल बराबर। वो हम लोगों को पहले से लिख कर देता है और ये इस प्रकार से जो साइन था वो सिमिलरिटी का साइन था, वो हमारे लिए पहले से लिख कर देता है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। 90% क्वेश्चन में पहले से लिख कर देगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, या हम लोगों को पता लग जाएगा। पता कैसे लगेगा वो क्वेश्चन करते टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये तीनों नियम में से कोई ना कोई एक नियम लग जाएगा और एक नियम लगते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हों, ध्यान रखना, जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो इनके एरिया का रेशियो ट्रायंगल, ये चीज याद रखना भाई, इसके क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, क्षेत्रफल, अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इसके एरिया का रेशियो वही होता है जो इनकी साइड्स का रेशियो है। मतलब ए बी अपॉन अपने पास क्या होगा, डी ई बराबर होगा किस स्क्वायर के, बराबर होगा बी सी अपॉन अपने पास ई एफ होगा, या अपने पास ऐसे, चलो ठीक है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर होगा, या ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर होगा। तीनों भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। या इसका पहले का एंगल बाइसेक्टर मान लो, अपने पास ए डी बी वन है, इसका एंगल बाइसेक्टर मान लो ए बी वन का स्क्वायर, या अपने पास ए बी टू का स्क्वायर। ये आप लोग ध्यान रखना, या आप लोग याद रखना। ये इसका एल्टीट्यूड ए एल वन मान लो, इसका एल्टीट्यूड ए एल टू मान लो, इनका स्क्वायर होता है। अपने पास मीडियन का स्क्वायर होता है एम वन स्क्वायर एम टू स्क्वायर, या इनकी इन रेडियस का स्क्वायर होता है, या इनकी सरकम रेडियस का स्क्वायर होता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब आपको ऐसा लग सकता है सिमिलरिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कल की क्लास में भी मैंने कहा था आप लोगों को सिमिलरिटी या समरूपता जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आप लोग याद रखना, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना सारे लोग। सिमिलरिटी जो होती है, समरूपता जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, यहाँ पर ध्यान रखना। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहता है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तक वहाँ पर मुझे 1,51,000 स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं। वहाँ पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, फ्री क्लासेज भी हैं और पेड क्लासेज भी हैं। फ्री क्लासेज को बोला जाता है स्पेशल क्लासेज। अगर आप लोगों को फ्री क्लासेज अनलॉक करनी है तो मेरा नाम ध्यान रखना, पवन अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी क्लासेज जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, जिनको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं।
दूसरा, अगर कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो वहाँ पर पेड क्लासेस भी हैं, और पेड क्लासेस में उसको बोला जाता है अनअकैडमी प्लस। तो प्लस पर अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो भी मेरा नाम ध्यान रखना, वहाँ पर रेफरल कोड में अगर आप लोग लिखते हो पवन, जिससे आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। ए बी जो है यहाँ पर AB1 जो है, ए बी यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर। ऐसे मत सोचना कि सर ये AB1 लिख दिया तो D1 लिखना चाहिए। ए बी का मतलब यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर से है। क्या आप लोगों को याद है क्या ये क्या होते हैं? ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। ये सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग क्लास लीजिए सभी की सभी, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप लोग 1 नंबर वीडियो से देखिए। आपका मैथ्स कितना भी वीक है, अगर आपने शुरुआत से मेरी सीरीज देखी, जो भी चैप्टर अगर मैं पढ़ाता हूं उसको पहले से अगर आप लोगों ने देखा शुरुआत से लेकर लास्ट तक, 100% मैं आपको बता रहा हूं कि सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन सीरीज को आप लोगों को देखना पड़ेगा शुरुआत से लेकर लास्ट तक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर अगर मैं बात करूं AL क्या लिखा है सर, इसका मतलब है एल्टीट्यूड, और आप लोगों को पता होगा एल्टीट्यूड या ये जो होता है अपने पास, ये होता है शीर्षलंब। इस चीज़ को शीर्षलंब बोलते हैं। ये अपने पास M जो है वो मीडियन है, यानी कि माध्यिका है। अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा है M का मतलब M1 यानी पहले की माध्यिका, M2 यानी दूसरे की माध्यिका। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है स्मॉल r लिखा है तो ये इन रेडियस होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है जिसको अंतः त्रिज्या हम लोग बोलते हैं। और यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो कैपिटल R अगर लिखा हुआ है तो ये अपने पास सर्कम रेडियस होती है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये अपने पास परित्रिज्या होती है, ये ध्यान रखना। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, किसी भी तरीके से यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए, इस चीज़ को याद रखना, तो फिर जो अपने पास दोनों के एरिया का रेशियो वही होगा, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। आप तो ऐसे याद रखिए, यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, जो कल की क्लास में मैंने बताया था 3 पॉइंट, उनमें से किसी भी एक तरीके से सिमिलर हो जाएंगे। जैसे वो कहेगा इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल्स के साथ बराबर हैं, तो फिर दोनों सिमिलर हो गए। फिर पहले का एरिया दे देगा, दूसरे का एरिया दे देगा, पहले की एक साइड देकर दूसरे की एक साइड पूछ लेगा। यहां 4 चीजें हैं, एरिया है और साइड है या माध्यिका है। दोनों का क्षेत्रफल दे देगा, एक की माध्यिका दे देगा और दूसरे की माध्यिका हम लोगों से पूछ लेगा, मीडियन पूछ लेगा। या हम लोगों से ऐसे बोलेगा, एरिया दे देगा और कहेगा कि भुजाओं का अनुपात बताओ, या भुजाएं दे देगा और फिर कहेगा एरिया का रेशियो बताओ। तो याद रखना, यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो उनकी साइड का स्क्वायर है, जो उनके एंगल का बाइसेक्टर का स्क्वायर है, जो मीडियन का स्क्वायर है, जो अपने पास एल्टीट्यूड का स्क्वायर है, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर है, जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या। या इस चीज को ऐसे याद रखना, लिख तो लो इसको, जैसे मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लो, लिख तो लो, लेकिन याद ऐसे रखना। पहला पॉइंट, यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा, और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं, यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। ऐसे याद रखना, साइड दे दे तो उसका स्क्वायर, माध्यिका दे दे उसका स्क्वायर, एल्टीट्यूड दे दे उसका स्क्वायर, कोण समद्विभाजक दे दे उसका स्क्वायर, अंतः त्रिज्या दे दे उसका स्क्वायर। भाई कुछ भी दे दे उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर याद रखना, यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके परिमाप का जो अनुपात होगा, दूसरा पॉइंट, वो वही होता है जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर। अब की बार स्क्वायर हट जाता है। अगर यहां पर हम लोग परिमाप अगर लिखें, पेरीमीटर अगर लिखें, ये जो है अपने पास पेरीमीटर, पेरीमीटर, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे परिमाप लिख लेना, दोनों जगह। यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके परिमाप का अनुपात, पेरीमीटर का रेशियो वही होगा, जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर। मुझे बताइए सभी लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से याद हुए हैं क्या? इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। पहला पॉइंट ध्यान रखना और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, यदि 2 ट्रायंगल, साइड में हट जाता हूं आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए,
यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर, और उनके परिमाप का अनुपात हमेशा वही होगा, जो कुछ भी दे उसके अपने पास सिंपल रेशियो के बराबर परिमाप का अनुपात होता है। याद रखना, 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट समझाता हूं, चौथा पॉइंट समझाता हूं, पांचवा पॉइंट समझाता हूं। ये पॉइंट्स आप लोगों को समझाऊंगा और फिर इन पर बेस्ड आए हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा, जिससे एक आइडिया आप लोगों को लगेगा कि हाँ, हम लोगों को क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन 100% रेलवे में मिल सकता है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप रेलवे वाले बच्चे या अदर जितने भी स्टेट लेवल के आप एग्जाम्स देते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। मैं इसका तीसरा पॉइंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, थर्ड पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाए, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें 90 डिग्री का कोण, एक ऐसी लाइन खींची जाए जो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो क्या वो लाइन यहां से खींच सकते हो क्या? अगर मैं आपसे पूछूं, फिर मैं मिटा दूंगा, अगर मैं कहूं कि यहां से एक लाइन खींच दी जाए जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं, ये क्या मूर्खता की बात कर रहे हो सर, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, तो 180 तो ये हो गए, तो फिर तीसरा कोण क्या होगा? और त्रिभुज के तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहां से तो हम लोग ऐसी लाइन सिर्फ एक ही खींच सकते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाए, इधर से तो आप नहीं खींच सकते। यहां से इधर से खींचूंगा तो भी वही बात कहोगे, 90 ये हो गया, ये 90 कैसे हो सकता है? तो यहां से 90 डिग्री का कोण अगर आप लोग डालते हो, ये यहां पर एल्टीट्यूड BD, ये अपने पास यहां पर जैसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं तो एक दूसरे के साथ हमेशा और हमेशा सिमिलर होता है। एक समकोण त्रिभुज में यदि 2 समकोण त्रिभुज बनाए जाएं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होते ही होते हैं, प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल जो ओरिजिनल ट्रायंगल था बड़े वाला, उसके साथ भी सिमिलर होगा। याद रखना, पॉइंट नंबर 3 मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इसका क्वेश्चन अब की बार आपके सामने आ सकता है। यहां पर A, B और C ये ओरिजिनल ट्रायंगल था। एक अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं तो दोनों एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होते ही होते हैं, प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल जो ओरिजिनल ट्रायंगल है बड़े वाला, उसके साथ सिमिलर होगा। इस पॉइंट को याद रखना, याद रखना और याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब बात आती है कि सर ऐसा होता क्यों है, और इसके माध्यम से मैं ये भी सिखाऊंगा कि सिमिलरिटी अपने पास कैसे हम लोग लिखते हैं, समरूपता लिखने का तरीका क्या होता है, वो चीज भी मैं आप लोगों को इसी पॉइंट से समझाऊंगा। तो यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए ये वाला कोण अपने पास थीटा है, ये वाला कोण अपने पास थीटा है, ये अपने पास 90 डिग्री अगर है तो ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल होगा ये वाला, ये अपने पास होगा 90 माइनस थीटा। बोलिए ठीक है क्या? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एल्टीट्यूड डाला 90 डिग्री, ये थीटा मैंने मेरी तरफ से मान लिया। आप कहोगे सर ये थीटा क्या? कोई भी साइन, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा ABC PQ RS T, जो आपको पसंद है वो मान लो, मैंने थीटा मान लिया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हुआ 90 माइनस थीटा। और ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, पूरा कोण 90 था, तो ये एंगल क्या थीटा होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल थीटा होगा सर, टोटल 90 है, और जब एक तरफ का आपको पता लग ही गया, टोटल अपने पास 90 है, एक तरफ का पता लग गया 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाला तो थीटा ही होना है, ताकि दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाए। ये थीटा है, ये 90 है, तो मुझे बताओ ट्रायंगल का तीसरा एंगल जो हुआ कि 90 माइनस थीटा हुआ। बोलो बात समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात तो हमें समझ में आ रही है पूरी की पूरी। 90 है, थीटा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 90 हो गया, 180 होता है, तो बचा 90, 90 में से एक थीटा, तो एक 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं आप लोगों को समझाने की शुरुआत करूं कि सिमिलरिटी 90 माइनस थीटा ये रहा, थीटा ये रहा, 90 डिग्री ये रहा, तो दोनों ट्रायंगल में ट्रिपल A के रूल से सिमिलर तो हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती है। क्या आपको पता है क्या? सिमिलर ट्रायंगल की, समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं।
क्या आप लोग ऐसा जानते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर जानते हैं, लेकिन कौन सी साइड के नीचे कौन सी साइड आएगी ये आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो सिमिलरिटी लिखने का तरीका क्या होता है, समरूपता हम लोग कैसे लिखते हैं, उसकी दो विधियां हैं, दो अपने पास तरीके हैं। आप लोग ध्यान से सुनना दोनों पॉइंट को, क्योंकि ये जो चीजें मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं, ये चीज आप लोग सुनने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास ए बी और डी, एक ट्रायंगल को तो जैसे इसके नीचे ये साइड आएगी, इसके नीचे ये आएगी, इसके नीचे ये आएगी, इसका लिखने का तरीका क्या है, एक ट्रायंगल को तो जैसे आपका मन करे वैसे लिख लो, ए बी डी जैसे आपका मन करे वैसे लिख लो। एक ट्रायंगल को तो जैसे आपका मन करे, ए बी डी, मन कर रहा है डी ए डी डी बी ए, ऐसे रटना नहीं है, जैसे चाहो वैसे लिख लो आप लोग। लेकिन दूसरा जो ट्रायंगल है वो जैसे चाहो वैसे नहीं लिख सकते। इसका ए एंगल 90 माइनस थीटा है, तो उसका 90 माइनस थीटा कौन सा ये ढूंढना पड़ेगा। तो 90 माइनस थीटा सबसे पहले कौन सा, बी, तो यहां पर पॉइंट वर्टेक्स लिखना पड़ेगा बी। इसका दूसरा कोण बी, ऊपर वाले ट्रायंगल का बी कोण कितना है, थीटा, तो इसका थीटा कौन सा है, सी, और लास्ट में इसका डी 90, तो इसका भी डी 90। इस प्रकार से अगर लिख लोगे तो फिर आपको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी साइड के नीचे कौन सी साइड आएगी। अब अपने पास ए बी के नीचे यहां से बी सी आएगा, ये पक्का है। फिर यहां से अपने पास दूसरा बी डी, यहां से तो बी डी लोगे तो इसकी भी लास्ट वाली दो लोगे सी डी, इसकी बाहर बाहर वाली एडी लोगे तो इसकी भी बाहर बाहर वाली दोनों ले लोगे बीडी। बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? पहला तरीका ये होता है, ऐसे ढूंढ कर लिख लो। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए या नहीं समझ में आए तो तुरंत आप लोग इस चीज को रिवाइज करके वापस देख लिया करो। एक दूसरा तरीका क्या होता है, कॉमन एंगल ढूंढते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने एंगल ढूंढा 90 डिग्री, तो इसमें 90 डिग्री के सामने कौन सा है, तो इसमें 90 डिग्री के सामने है ए बी, तो दूसरे में भी 90 के सामने ढूंढो, तो 90 के सामने कौन सा होगा, बी सी। बोलो बात समझ पाए हो क्या? इधर लिख देता हूं नीचे, 90 के सामने अपने पास ए बी, तो इसमें 90 के सामने कौन सा हो गया, बी सी, ठीक है। इसमें अपने पास ग्रीन वाला 90 माइनस थीटा के सामने कौन सा है, तो आप कहोगे 90 माइनस थीटा के सामने बी डी, तो इसमें 90 माइनस थीटा के सामने कौन सा है, तो आप कहोगे सी डी। इसमें अपने पास थीटा के सामने कौन सा है, तो थीटा के सामने अपने पास ए डी, और इसमें थीटा के सामने कौन सा है, थीटा के सामने बी डी। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। सिमिलरिटी की भुजाएं समान अनुपात में लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो ऐसे लिख लो, या इसका 90 देखते हो फिर दूसरे का भी 90, 90 के सामने ए बी तो 90 के सामने बी सी। फिर इसका अगर 90 माइनस थीटा लिखा है, 90 माइनस थीटा बी डी, तो इसका भी 90 माइनस थीटा सी डी। ऐसे हम लोग लिख लेंगे, बात एक ही है। बोलो समझ पाए हो क्या? सभी लोग ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। ये तो मैंने एक प्रोसीजर समझाया कि बच्चों को समझ में आए कि सिमिलरिटी लिखते कैसे हैं। आप लोगों को याद करना है, क्या याद करना आप लोगों को, आपको ये याद होना चाहिए कि यहां से अगर आप लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा। ये रिजल्ट आया कैसे वो चीज तो मैंने बताई है, लेकिन ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि बी डी स्क्वायर की वैल्यू कभी भी अगर फाइंड आउट करनी है तो ए डी इंटू सी डी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। बोलिए ठीक है क्या? ऐसे ही ध्यान रखना, चिंता मत करो, अपने आप समझ में आएगा। किसी बच्चे को लग रहा है कि सर मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, चिंता की जरूरत नहीं है। 3 4 5 मिनट रुकिए, मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझा दूंगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, क्या प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा? क्या आप लोग जानते हो क्या? प्रत्येक छोटे वाला जो ट्रायंगल होगा वो बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा। तो सिमिलरिटी लिखने का तरीका ए बी डी, एक को तो कैसे भी लिख लो, ऊपर वाले को ए बी डी। अपने पास ऐसे ही ये कोण थीटा है, क्यों होगा, ये कोण अगर आप लोग सी कोण थीटा मान रहे हो, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, तो तीनों कोण बराबर है 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 डिग्री, तो ये भी इसके साथ सिमिलर होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं तो वो एक दूसरे के साथ तो सिमिलर, दोनों छोटे ट्रायंगल एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होंगे ही होंगे। प्रत्येक छोटे वाला बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा। तो ए बी डी, इसका ए शुरुआत में लिखा है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, पहला कोण कितना है अपने पास ए। इसका बी एंगल कितना है, बी एंगल थीटा, तो इसका थीटा कोण कौन सा है, तो दूसरा पॉइंट आप लोग लिखोगे सी, और फिर लास्ट में तो आप लोग ये पॉइंट, इसका डी 90 डिग्री है तो इसका 90 डिग्री कौन सा है, बी। अब आपको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार ऐसे लिख लेते हो आप लोग तो शुरुआत वाले दो एंगल ए बी अपॉन अपने पास ए सी, यहां से लास्ट वाली दो साइड, इसका लास्ट दो पॉइंट बी डी, तो ये सी बी,
इसकी बाहर बार वाली AD अपॉन AB, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया। और फर्स्ट और थर्ड जो रिजल्ट यहाँ से आप लोगों को याद रखना चाहिए, तो फर्स्ट और थर्ड से AD बराबर क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि AB स्क्वायर अपॉन AC, अगर AB का स्क्वायर करके AC का भाग दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वज्र गुणा कर दिया, AB का यहाँ गुणा कर दिया, AB स्क्वायर अपॉन AC बराबर AD फर्स्ट और थर्ड से। यहाँ पर ऐसे ही का एक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ कॉन्ग्रेंट होगा, तो तीसरा जो रिजल्ट यहाँ से निकलकर बाहर आता है, ध्यान रखना थर्ड रिजल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड। कोई बच्चा अगर देखना चाहता है आया कैसे, तो ये पूरी सिमिलरिटी खुद लिखना। मैं आपको वो बता रहा हूं जो रिजल्ट आपको रटना चाहिए, जो याद करना चाहिए। ये चीजें सिमिलरिटी कैसे लिखी, क्या है क्या नहीं है, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो चिंता करने की जरूरत है नहीं, मैं कंप्लीट पॉइंट आप लोगों को समझा दूंगा। यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या सिखाना चाह रहा हूं कि ये चीजें याद रखना कि CD की जो वैल्यू होती है वो अपने पास होगा, इसका स्क्वायर करते हैं BC स्क्वायर अपॉन अपने पास AC। अभी समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 3 रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, याद रखने हैं, याद रखने हैं। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड अगर कभी भी अपने पास क्वेश्चन आता है, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड कभी भी अगर अपने पास क्वेश्चन आता है, तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज याद रखना। मैं फिर से रिवाइज करवाता हूं। पॉइंट नंबर 3 मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था और मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं। जिस दिन एल्टीट्यूड पढ़ाया था उस दिन एक बात बताई थी, अगर याद हो तो, अगर आप लोग मेरी क्लास कंटिन्यू देख रहे हो, पूरी अगर सीरीज देख रहे हो और सीरीज कंप्लीट देखो भाई, तभी फायदा मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊं और नहीं समझ में आए, अगर आप लोग कंप्लीट सीरीज देखते हो तो। ये चीज ध्यान रखना, कंडीशन है कंप्लीट सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इससे हम लोग यहां पर एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए कभी भी BD, यहां पर एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए, ये एल्टीट्यूड में मैंने पढ़ाया था, तो इसका पहला पॉइंट उस दिन मैंने बताया था कि एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने का जो तरीका होता है, अगर कभी भी BD की लेंथ अगर निकालनी है आपको, तो इसका तरीका होगा, ये दोनों साइड अगर दी हुई है तो AB और BC को इंटू करते हैं, AB और BC को इंटू करते हैं और हम लोग हाइपोटेनस AC से डिवाइड करते हैं। क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या? हम लोग जो AB और BC से तो हम लोग इंटू करते हैं और हाइपोटेनस AC से हम लोग डिवाइड करते हैं। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? क्या सारे बच्चे इस चीज को ढंग से समझ पाए हो क्या? 2 नंबर जो पॉइंट है मैंने आप लोगों को आज जो समझाया है, कभी कभार ऐसा होगा कि आपको ये साइड और ये साइड देगा ही नहीं। जैसे अपने पास ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 5, तो 3, 4 और 5 ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन कभी कभार इन दोनों की बात ही नहीं करेगा, वो कहेगा ये 16 है, ये 4 है, अब एल्टीट्यूड की लेंथ बताओ। तो दूसरा फॉर्मूला जो आज मैं पढ़ा कर आया हूं, ये पहले से दूसरा फॉर्मूला आज जो मैंने बताया है, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए कि इसका स्क्वायर बराबर होता है ये इंटू ये। तो यहां पर BD स्क्वायर बराबर आप लोग लिखोगे 16 इंटू 4, तो यहां पर अपने पास BD का जो मान आ जाएगा ये 64, 64 का रूट लोगे तो कितना हुआ 8, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये वाला रिजल्ट ये रटा हुआ होना चाहिए। एग्जाम में बैठने से पहले ये जो रिजल्ट है BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD, ये बात आपको रटी हुई होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। और यहां पर तीसरा, अगर कभी भी आपको डायरेक्ट AD की लेंथ अगर निकालनी हो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, अगर कभी भी AD की लेंथ अगर आपको निकालनी है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगी भाई AD की लेंथ बताओ, इसके लंबाई बताइए, तो AD की लेंथ के लिए AB का स्क्वायर करते हैं यहां पर, और ये जो हाइपोटेनस है AC, इसका हम लोग भाग देते हैं। AD की अगर लेंथ निकालनी है तो फिर इसके सामने जो उसका स्क्वायर करते हैं और पूरा कर्ण AC का भाग देते हैं। और ऐसे ही अगर आपको कभी CD की अगर लेंथ निकालनी है, 4 नंबर पॉइंट, CD की अगर कभी भी लेंथ निकालनी है C से D तक, तो फिर हम लोग इसके सामने कौन है BC, इसका स्क्वायर करते हैं और इसका कर्ण का भाग देते हैं AC का। याद रखने का तरीका, ये अगर निकालनी है तो इसके सामने इसका स्क्वायर और डिवाइड हमेशा हाइपोटेनस से। ये अगर निकालनी है तो इसके सामने BC। ये 4 रिजल्ट्स आप लोगों को याद होने चाहिए,
याद होने चाहिए और याद होने चाहिए। जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उसमें से 2-4% जो रेगुलर हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो एक चीज में कंफ्यूज रहेंगे कि सर कभी तो बीडी की लेंथ आपने कभी एक बार AC/2 भी बताई थी। ध्यान रखना क्वेश्चन में लिख कर देगा, वो पॉइंट तो डी देता है, क्वेश्चन में लिख कर देगा कि डी यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है, परपेंडिकुलर है, तब तो ये फॉर्मूले होते हैं 4। और कभी भी अगर पॉइंट तो डी नाम दे दे और वो कहे कि डी मिड पॉइंट है, माध्यिका है यहां पर, तब बीडी की जो लंबाई मिड पॉइंट अगर है तो उस कंडीशन में बीडी की जो लंबाई होगी वो अपने पास होती है AC/2, कर्ण की आदि। दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में लिख कर देता है। अगर ये 90 डिग्री यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो ये 4 फॉर्मूले होते हैं, तीनों साइड दे तो ये फॉर्मूला लगा देना, ये 2 ही साइड दे तो ये लगा देना, ये साइड और कर्ण देकर ये पूछे तो ये लगा देना। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मिड पॉइंट अगर कभी दे दे कि डी मिड पॉइंट है, उस टाइम ये होता है। बोलो दोनों में अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग डिफरेंस समझ पाए हो क्या? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे, ये बात आप लोगों को अच्छे से याद होगी। सिमिलरिटी के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, याद रखना। ये था अपने पास सिमिलर। आगे अगर मैं बात करूं आपसे पॉइंट नंबर 4 की, सभी लोगों से 4 नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, याद रखना एक छोटी सी चीज। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है कि इसके टॉप से, क्योंकि ये चीजें सिमिलरिटी से आती हैं, इनको याद कर लो। आती कैसे हैं, वो ज्यादा काम का नहीं है। इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को मिला दिया जाए और इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो यहां पर दोनों, जहां पर हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूं, दोनों जहां पर ये जो हाइट जहां पर मिलती है, इसका मान मान लो a है और इसका मान मान लीजिए b है, और ये दोनों जहां पर मिलती हैं वो अगर h है, तो याद रखना, या तो इसको ऐसे याद कर लो, 1/h बराबर होता है 1/a प्लस 1/b, या तो ऐसे याद कर लीजिए, या इसको याद कर सकते हो, h का जो मान होता है यहाँ पर a और b अगर गिवन है तो a इंटू बी, ऊपर तो गुणा करते हैं और नीचे जोड़ते हैं, ये वैल्यू होती है अपने पास h की, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अपने पास जो क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, मैं सामने से हट जाऊंगा, अभी चिंता मत करो स्क्रीनशॉट की, नोट साथ साथ बनाते चला करो। अगर आपको अच्छे से, ढंग से चीज़ें अगर समझनी है तो ये अपने पास 6 है और ये अपने पास 4 है। इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को मिला दिया जाए और इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को मिला दिया जाए, ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं इसकी हाइट क्या होगी, h का मान अगर पूछे तो h बराबर होगा 6 और 4 को तो इंटू करते हैं और 6 + 4 को जोड़ते हैं। पूरा दिमाग लगाकर सुबह 3 बजे उठकर, 5 बजे उठकर या रात को 12 बजे सोल्व करना। अगर सोल्व नहीं हो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से करना, पक्का सोल्व होगा, आंसर आ जाएगा 2.4। ये है अपने पास सिमिलरिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पर बेस ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में एक एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है, बाद में अपनी नोटबुक पर लिखना। ओनली स्क्रीनशॉट जो होंगे वो आपके कोई काम नहीं आएंगे जब तक आप लोग अपने हाथ से क्वेश्चंस नहीं लिखोगे, कोई फायदा आप लोगों को मिलेगा नहीं, ये याद रखना आप लोग। तो हाथ से अपने नोट्स लिखने हैं ताकि आप लोगों को फायदा मिले। मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा चीज़ें समझाता रहता हूँ, बढ़ता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, बढ़ता रहता हूँ। कंटिन्यू शुरुआत से लेकर लास्ट तक इसी टाइप से अपनी क्लासेस चलती रहती हैं और ऐसे ही आगे चलती रहेंगी। एसएससी में, रेलवे में, सीडीएस में अपना अपना पैटर्न है, ध्यान रखना एग्जाम का, तो उसी स्टैंडर्ड से उससे 50-100% एक्स्ट्रा तक मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। इससे बाहर आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो कि कोई क्वेश्चन स्टेट लेवल में या रेलवे में मिलेगा नहीं। पॉइंट नंबर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 5 नंबर, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। कभी भी अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल अगर अपने पास है, एक ट्राइंगल है AB और C, एक ट्राइंगल है अपने पास AB और C ट्राइंगल है, और ये अगर इसके पैरेलल लाइन खींच दी जाए BC के, कभी भी अगर यहाँ पर ये पैरेलल लाइन अगर हम लोग खींच देते हैं कभी भी, तो ध्यान रखना ये छोटे वाला ट्राइंगल जो ये बना अपने पास ये, और जो बड़े वाला ट्राइंगल ओरिजिनल, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाते हैं। सर ऐसे कैसे सिमिलर हो जाते हैं? ऐसे ही सिमिलर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं कभी भी, तो ध्यान रखना ये कोण अगर x है तो ये भी x होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है।
ये एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी y होगा, संगत कोण बराबर होता है। याद है क्या आपको, दो लाइन पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो तो ये एंगल बराबर, और ये एंगल कॉमन होने के कारण बराबर। 10 है तो छोटे वाले में भी 10 होगा, 20 है तो छोटे वाले में भी 20 होगा और बड़े वाले में भी 20 होगा। तो ट्रिपल ए के रूल से दोनों के दोनों सिमिलर हो गए, और जैसे ही सिमिलर हो गए तो ध्यान रखना हम लोग क्या लिख सकते हैं सिमिलरिटी से, हम लोग लिख सकते हैं छोटे वाले की साइड, इसका दो रिजल्ट, 5 में 2 रिजल्ट याद रखने आपको। छोटे वाले की साइड अपने पास AD है, सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, क्या आपको पता है क्या? यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, याद रखो, तो उसकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं, ये बात आपको पता होगा। तो AD अपॉन AB बराबर अपने पास होगा AE अपॉन AC, A से E तक अपॉन AC, और बराबर होगा अपने पास किसके, DE अपॉन BC के, D अपॉन BC। अगर आप लोग तीसरी साइड नहीं लिखना चाहो, D अपॉन BC अगर नहीं लिखना चाहो और इन दोनों के बारे में ही कभी क्वेश्चन पूछे, तो दूसरा आप लोग ये भी लिख सकते हो यहाँ से AD अपॉन DB, ये लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ऐसा भी लिखा जा सकता है। लेकिन इसके बराबर में तीसरी साइड नहीं लिख सकते, यहां तक तो लिख सकते हो, बराबर D अपॉन BC नहीं लिख सकते, क्योंकि D तो ट्रायंगल की साइड है, ये भी ट्रायंगल की साइड है, जबकि ये ट्रायंगल की नीचे वाली त्रिभुज की साइड नहीं है, त्रिभुज की साइड तो पूरी AB है। तो अगर कभी भी इन दो के बारे में लिखना पड़े तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन तीसरी साइड अगर लिखनी है, D और BC लिखनी है, तो छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड। लेकिन तीसरे का काम नहीं है, कभी ये लिखना ही नहीं है मुझे, सिर्फ इन दोनों को लिखना है, तो इसको लिखकर कर लोगे तो भी सही होगा, और ऊपर वाले को लिखकर कर लोगे तो भी सही होगा। मैं ये चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। याद रखना एक पॉइंट, अगर कभी भी मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं ये याद रखना भाई, A, B और C में अगर इधर से भी मिड पॉइंट को मिला रही है ये लाइन, मिड पॉइंट है AB का, और ये भी अगर मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, D बराबर ऑलवेज हाफ ऑफ BC होगा। मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन, इन नोट्स को बनाते चलो, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके हमेशा पैरेलल होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये पैरेलल होते ही जैसे आप लोग पैरेलल लाइन खींचोगे, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ सकता है और पूछ सकता है। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो अपने पास यहाँ पर फिर एरिया का रेशियो वही होगा, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर, और परिमाप का अनुपात वही होगा, जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर। अगला जो पॉइंट है, ये पॉइंट था नंबर 5। 6 नंबर पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, पॉइंट नंबर 6 जो होगा वो अपने पास ऐसा होता है, यदि अपने पास यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इसमें पैरेलल लाइन अगर खींच दी जाए तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं पैरेलल लाइन खींचते ही। एक तो ये याद रखना जो पहले पढ़ा कर आए हो। 6 नंबर पॉइंट ये है, यदि दो लाइन पैरेलल है और इसको अगर मैं इससे मिला दूं और इसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूं, तो भी याद रखना दोनों के दोनों ट्रायंगल जो होते हैं वो अपने पास सिमिलर हो जाता है। तो भी आप लोग ध्यान रखना, ये दोनों लाइन पैरेलल हुई तो भी जो छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल दोनों हमेशा सिमिलर हो जाएंगे। सर क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अपने पास दो लाइन पैरेलल हैं, और जब भी जेड बन रहा हो, पहली क्लास याद करो बेसिक की, तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल अगर एक्स है तो यहाँ पर ये वाला भी एक्स होगा, ये वाला एंगल अगर y है, ये वाला एंगल अगर यहाँ पर y है तो ये वाला एंगल जो होगा वो भी y होगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बराबर होते ही हैं, शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होते हैं ही। तो यहाँ पर अपने पास तीनों के तीनों एंगल बराबर होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर। इसके पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो भी छोटा और बड़े वाला सिमिलर, और दो लाइन पैरेलल हैं, इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर जो दो ट्रायंगल अपने पास बनेंगे वो दोनों भी हमेशा सिमिलर होते हैं। ये चीजें आप लोग लिखो, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस हमेशा इन्हीं पर बेस्ड आने हैं, इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। अगला पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं वो ये है, ध्यान रखना आप लोग ये चीजें, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले नहीं पढ़ाई थी, पहले नहीं बताया था। अगर कभी भी कोई भी ट्रायंगल अपने पास है, यहां पर अगर एक त्रिभुज अपने पास है, एक ट्रायंगल अगर अपने पास है ऐसे यहां से, तो हम लोग क्या करते हैं
कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, और इधर से भी अपने पास शीर्षलंब है। ये शीर्षलंब जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। क्या याद है? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल याद है। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं। और तीसरा भी, तीसरा मैं मिला नहीं रहा हूं क्योंकि डायग्राम उससे खराब हो जाएगा काफी, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर या परिकेंद्र। सरकम सेंटर तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। आप लोगों को याद होगा आज की क्लास में मैं ट्रायंगल को खत्म कर रहा हूं, कल से मैं आप लोगों को सर्किल पढ़ाने की शुरुआत करूंगा। ट्रायंगल को खत्म कर रहा हूं, इतना ही आता है रेलवे में, इतना भी नहीं आता, बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं दिखा दूंगा अभी। तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज को। इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन जो होगी वो मीडियन, सॉरी मिड पॉइंट पर जाकर मिले मीडियन, और मिड पॉइंट पर अगर जाकर मिलती है वो अपने पास माध्यिका है। और एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम लोग बोलते हैं, क्या ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं? बताइए सभी लोग जानते हो क्या? आपको बिल्कुल जानते हैं सर, ये पढ़ाया था, तो क्यों नहीं जानते हम लोग? ये सरकम सेंटर है अपने पास, और ये जो होगा ये अपने पास गुरुत्व केंद्र होता है, ग्रेविटी सेंटर। इसके अलावा एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि सर यहाँ से एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन और इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। तो इस प्रकार से ये चारों सेंटर एक स्केलन ट्रायंगल में अलग अलग बनते हैं, जो शुरुआत में मैं 4 सेंटर पढ़ा कर आया हूँ। और आई को छोड़ दो, किसको छोड़ दो? स्केलन ट्रायंगल में आई को छोड़ दो, आई छोड़ दो, बाकी तीनों जो लाइन होंगे, तीनों जो पॉइंट होंगे वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ओ जी एस, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ध्यान रखना। और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग यूलर लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन होती है इसको हम लोग यूलर लाइन बोलते हैं, और यूलर लाइन को ये 2:1 में बांटता है। ग्रेविटी सेंटर की आदत होती है हर चीज को दो, माध्यिका को भी 2:1 में बांटता है, अगर याद हो तो आपको। माध्यिकाओं को भी ग्रेविटी सेंटर 2:1 में बांटता है। तो आई को छोड़कर ओ जी एस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग यूलर लाइन बोलते हैं। और यूलर लाइन के बीच में होता है जी, मिड में नहीं होता, एक तरफ 2 दूरी होती है, एक तरफ 1 होती है। मतलब ये अगर 10 है तो ये इससे आधी 5 होगी, 20 है तो 10 होगी, 6 है तो 3 होगी, 8 है तो 4 होगी। ये अपने पास क्वेश्चन अगर बहुत शानदार क्वेश्चन बना कि वो उसको बहुत टफ क्वेश्चन बनाना तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं तो आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो आसान आसान क्वेश्चन आता है। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा? जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, याद रखना उस पर चारों सेंटर एक ही लाइन पर बनता है। यहां पर इसी पर ऑर्थो सेंटर होगा, इसी पर इन सेंटर होगा, इसी पर सरकम सेंटर होगा, इसी पर सेंट्रोइड होगा। चारों सेंटर आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों जो सेंटर होते हैं वो स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं, सीधी रेखा पर बनते हैं। जबकि जो अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज अगर कभी भी है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हो क्या होता है? वो अपने पास इस पर जो चारों सेंटर्स होते हैं वो एक ही पॉइंट पर बनते हैं, ऑर्थो सेंटर भी, लंब केंद्र भी, अंत केंद्र भी, ग्रेविटी सेंटर भी, और सरकम सेंटर, अंत केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, सारे केंद्र एक ही जगह बनते हैं। कौन से ट्रायंगल में? क्वेश्चन आ सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। बताओ मुझे कि अपने पास आइसोसेलेस अगर हुआ तो उसमें सरेखीय, इसको हम लोग एक रेखा पर होते हैं ना, इसको हिंदी में बोलते हैं सरेखीय और इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। तो अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो होते हैं कोलिनियर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो होते हैं वो एक ही रेखा पर होते हैं। ये चीज रट लो। ट्रायंगल की जो क्लास है वो मैं खत्म करूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा अगर आप लोग इतना पढ़ लोगे तो। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, जिससे ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी, और आप लोग क्वेश्चंस को करोगे तभी तो सीखोगे, ऐसे तो आप लोग कैसे सीख पाओगे। ये अपने पास क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूं, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर
तो इसको करता हूं मैं बड़ा, और ताकि आपको क्वेश्चन आपको दिखाई दे। ये देखिए छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चंस अपने पास हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले यही क्वेश्चन है कि नहीं, दो त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो उन त्रिभुज का दो भुजाएं समान अनुपाती हो तो उन त्रिभुज को क्या कहेंगे, इन त्रिभुज को इसमें से कुछ। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड। यहां पर क्वेश्चन आधा लिखा हुआ है, यहां पर एक एंगल भी बराबर होना चाहिए। अगर दो भुजाएं समान अनुपात में हैं तो फिर तो हम लोग दो त्रिभुजों की दो भुजाएं नहीं, तीनों भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए या तो, या एक एंगल के बारे में भी बात करना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन आया हुआ ठीक है, मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, या तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। तो तुरंत देखते ही ये मत कर देना इनमें से कोई नहीं, ना सर्वांग सम होगा, ना समकोण होगा, ना समरूप होगा। यदि अपने पास ऐसे क्वेश्चन देखते ही गलत मत कर देना, दो भुजाएं समान अनुपात में, तीनों होती तो समरूप होता, या दो भुजाएं समान अनुपात में और एक एंगल अगर बराबर देता तो समरूप होता। देखते आंसर समरूप मत लिखा देना, सिर्फ दो भुजाएं हैं तो इसका हमें कुछ नहीं पता, इनमें से कोई नहीं, ये अपना आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, क्या आपको ऐसा पता है क्या? यहां पर अपने पास एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 8 और 10। थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं, टाइम कम है क्योंकि शाम को मेरी दूसरी क्लास भी होती है और क्वेश्चंस आपको एक बार पैटर्न समझाना है कि सिमिलरिटी के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 4, 6, 8 और 10 है, तो समरूप त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी, जिसकी सबसे बड़ी भुजा 15 है। तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ध्यान से सुनो, अपने पास दो ट्रायंगल हैं जिसकी एक साइड अपने पास 4, 8 और 10 है और इसकी साइड मान लो x, y और 15 है। सबसे छोटी साइड इसकी कितनी है 4, तो इसकी सबसे छोटी साइड कितनी होगी x। सबसे बड़ी साइड कितनी है 10, तो उसकी सबसे बड़ी साइड कितनी होगी 15। दोनों के दोनों सर ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि इसने खुद ने दिया हुआ है कि दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं। सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं। मुझे बताइए कि ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 5 से कट जाएगा 2 बार और 5 से कट जाएगा अपने पास 3 बार, तो अक्स का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अक्स ऊपर चला जाएगा 12/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो अपने पास दोनों की भुजाएं, तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं। मैं इसको मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। फिर मैं बार बार बता रहा हूं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर समझाता हूं, फिर कोशिश करता हूं समझाने की। दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR का परिमाप अगर ये है, मुझे बताइए दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके परिमाप का अनुपात, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, ABC का पेरीमीटर ऐसे पूरा लिखोगे आप लोग अगर एक बार, ABC का पेरीमीटर अपॉन ट्रायंगल DEF का पेरीमीटर, PQR है यहाँ पर का परिमाप, वही होगा जो अपने पास उसकी साइड का रेशियो है। तो इसकी साइड अपने पास PQ और इसकी साइड अपने पास AB। इसकी साइड अगर PQ दी हुई है, पहली साइड दी हुई है, तो इसकी भी पहली साइड लेंगे। अगर QR देता तो उसकी BC लेते, अगर PR भार भार वाली देता तो उसकी भी भार भार वाली लेंगे हम लोग। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो परिमाप का अनुपात वही होता है जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर। अगर एरिया देता तो आगे वाले का स्क्वायर करते। बोलो याद है क्या? 4 चीजें होती हैं, कोई भी 3 देगा और चौथी हम लोगों से पूछ लेगा। तो यहां पर अपने पास ABC ये 36 है, बिल्कुल ठीक है। ये कितना है 24, बिल्कुल ठीक है। AB का मान अपने पास कितना है फाइंड आउट करना है, और ये अपने पास कितना है 10, 12 से 3 बार, 12 से 2 बार, 30/2, आंसर आ जाएगा 15। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें तो आप लोग सोल्व कर लोगे खुद से। क्या हम लोग आगे बढ़ें? थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे मैं आप लोगों को ज्यादा समझा सकूं एक पैटर्न की कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और याद रखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस RRB ने पूछे ट्रायंगल से, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस एक पॉइंट सिमिलरिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि फिर वो सिमिलरिटी से क्वेश्चन पूछेगा, और साथ ही ये भी उम्मीद है कि आप लोग उन क्वेश्चंस को कर लोगे। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है ABC और DEF समरूप हैं, उनके क्षेत्रफल 64 और 121 हैं। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो अगर ये है, अब मैं पूरा का पूरा नहीं लिखूंगा, आप कहोगे सर एरिया का रेशियो वही होता है जो अपने पास BC का और अपॉन EF अपने पास 15.4, इसका आप लोग स्क्वायर करोगे।
यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो परिमाप का अनुपात वही होगा, जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर। लेकिन एरिया अगर दे दिया है तो जो भी दे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या स्क्वायर सोल्व करना आता है क्या? या तो इसका स्क्वायर कर लो या दोनों तरफ रूट कर लो। इसका रूट करोगे तो 8/11 और इसका रूट करोगे तो BC/15.4। ये अपने पास ऊपर आ जाएगा, कट जाएगा 1.4 टाइम 11 8 100 अपने पास 12 आ जाएगा, तो अपने पास 11.2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब आप लोग 14 को 8 से इंटू करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाओगे क्या? क्या सारे बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से सीख पाए हो क्या? ये बात मुझे एक बार बताओ। क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग आगे बढ़ोगे, उतने ही क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाओगे। मैं तो बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ। ये आए हुए क्वेश्चन है 2000 RRB जेई में, देखो क्वेश्चन आया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव। 1,29,000 के लगभग बच्चे फायदा उठा रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं। आप लोग भी वहां से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर देखिए अपने पास इस प्रकार से कि उनके परिमाप का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी भी मैं करवा चुका हूं। ये मैंने भी ले लिया है पहले मेरी तरफ से और ये यहाँ पर आया हुआ भी क्वेश्चन है, अभी भी मैंने करवाया था। क्या आप लोगों को याद है क्या? आंसर 15 आया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी 2 सेकंड पहले ही करवाया हूं, पीछे जाओगे वही क्वेश्चन है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में देखो, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं अभी जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं आरआरबी के, उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। यदि समान है, समान या समरूप बात एक ही है भाई। समरूप को वो समान भी लिखता है, ध्यान रखना। ए बी बराबर ये है, पी क्यू बराबर 3 है, तो एरिया का रेशियो बताओ। तो मुझे बताओ दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो वही होगा, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। क्या याद है क्या? तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। देखो इतने आसान, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इन क्वेश्चन को 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे करने में, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप लोग इन चीजों को देखिए। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस, जो भी बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है वो मॉर्निंग में 11 बजे लाइव आ सकता है। मैं वहां पर पर्टिकुलर एसएससी वाले बच्चों के लिए चला रहा हूं, लेकिन वो रेलवे में भी बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा रहेगा उस बैच को देखने पर, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। 11 बजे लाइव आ जाया करो और शाम को 8 बजे इन चीजों को पढ़ लिया करो। अप्लाई कैसे करना है वो चीज वहां पर आप लोग सीख सकते हैं मुझसे। यदि ADE और DF समरूप त्रिभुज हैं जिसमें BC बराबर 4 है, EF बराबर 7 है, ABC का, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, यदि समरूप हैं तो इनकी जो भुजाएं BC, तो अपने पास एरिया का जो रेशियो होगा, ABC का एरिया 144 है, DEF का क्षेत्रफल पता नहीं, और एरिया का रेशियो वही होता है जो कुछ भी दे उसका स्क्वायर। तो यहां पर 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर, और 7 दिया हुआ है तो 7 का स्क्वायर। हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर 4 का और 7 का स्क्वायर तो 144। अपने पास x बराबर यहाँ पर ये 16 है और ये 49 है। 16 से अपने पास कितनी बार कट गया? 9 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बैंकिंग बहुत पढ़ा है, कैलकुलेशन मेरी बहुत अच्छी है, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। लेकिन आप लोग भी कोशिश किया करो कि क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करने की। ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। टाइम थोड़ा सा कम है, मैं जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूँ। मुझे बहुत सारा आपको भी पढ़ाना है, मेरी कुछ पेड क्लासेस भी होती हैं, और अनअकैडमी पर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी ज्वाइन करता है तो मेरा नाम रेफरल कोड में लिखना पवन, जिससे आपका चार्ज कम हो जाए। कहीं भी वहाँ पर 6 to 7:30 मैं पढ़ाता हूँ, तो आप लोग डेली 1.5 घंटे कुछ भी ज्वाइन करना आपको तो मेरा नाम लिखा करो पवन, या कुछ फ्री क्लासेज में वहाँ पर डालता हूँ तो उनको भी अगर अनलॉक करना आपको तो मेरा नाम लिख दिया करो पवन, सारी क्लास अनलॉक हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कोशिश करना समझने की। ABC में बिंदु D और E इस प्रकार से AB व AC पर इस प्रकार से हैं, आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना, सिमिलरिटी सबसे ज्यादा आती है। वैसे तो मैंने पूरा ही आपको पढ़ाया है, लेकिन सिमिलरिटी, समरूपता जो है वो सबसे ज्यादा आप लोगों को मिलेगी। तो अपने पास एक ट्रायंगल है AB और C, ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल है ये अपने पास, A है, B है और C है। यहाँ D और E इस प्रकार से हैं कि D पैरेलल BC, ये अगर पैरेलल है अपने पास, पैरेलल होते ही बताओ दोनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी क्या? ठीक है क्या? AD और DB का रेशियो A से D तक 3 है और DB अपने पास 1 है।
यहाँ पर ई से ए तक अगर 3.3 है, ये अगर 3.3 है, तो ये अपने पास टोटल AC का मान कितना होगा ये पूछा है। मुझे बताओ सिमिलर ट्रायंगल की छोटे वाले की साइड कितनी है, 3 अपॉन क्या अभी भी मैं बता कर आया हूँ AD अपॉन अपने पास AB बराबर होगा AE अपॉन AC बराबर होगा DE अपॉन BC। अभी भी मैंने बताया था कि याद है क्या, तो AD कितना होगा 3, AB कितना होगा 4, A से E तक कितना है 3.3 और ये कितना है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4.4। लास्ट को कुछ दिया हुआ ही नहीं है तो लिखने की जरूरत है नहीं। मुझे बताओ क्या इन चीजों को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, ये बात मुझे एक बार सारे बच्चे समझाने की कोशिश करो। ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे अब आज के बाद इन क्लासेस में। और इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं फटाफट चलता हूं थोड़ा सा जल्दी। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने खुद ने लिखा है, आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ABC D और E AB व AC पर इस प्रकार से हैं इन ए ट्रायंगल AB और C। यहां पर D व E इस प्रकार से हैं ABC, इस पर अपने पास D और E इस प्रकार से हैं AB व BC पर कि ये इसके पैरेलल है। यहां पर AD बराबर अपने पास कितना है, A से D तक 5 है और ये अपने पास 3 है। तो मुझे बताओ जैसे ही पैरेलल लाइन हुई तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? पैरेलल लाइन होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन सा ट्रायंगल BDE सिमिलर होता है बड़े वाले के साथ, BAC के साथ। इसके साथ सिमिलर मत कर देना, ये तो चतुर्भुज है बड़े वाले के साथ। तो इनकी साइड का रेशियो क्या है, छोटे वाले की साइड तो 3 है और बड़े वाले की साइड कितनी है 8। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड का रेशियो अगर ये है तो बताओ एरिया के लिए स्क्वायर करते हैं क्या, तो ये 9 और ये 64। ध्यान रखना इसका क्षेत्रफल 9 आया छोटे वाले का और 64 इसका नहीं आया, 64 पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। तो 64 में से इधर वाला 9 घटा दोगे तो क्या 55 बचेगा क्या, क्योंकि इसने अनुपात जो पूछा है वो अपने पास यही पूछा है। तो आंसर आ गया 9:55 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आप लोग छोटी सी गलती नहीं कर देना इस क्वेश्चन के लिए। मैं आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फिर से मिले। आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए 2016 में। ABC का क्षेत्रफल 63 है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, आप घबराना मत। ये जो अपने पास है ABC का क्षेत्रफल 63 है, बहुत अच्छी बात कि क्षेत्रफल 63 है। ABC का जो क्षेत्रफल है वो 63 है। दो समांतर रेखाएं DE और FG खींची गई हैं जो 3 बराबर बराबर भागों में बांटती हैं। DE और FG खींची गई जो 3 बराबर बराबर भागों में बांटती हैं। ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। तो मुझे बताओ ये तो एक है, ये तो अपने पास एक है, लेकिन यहां तक ट्रायंगल जो होगा पूरा क्या ये 2 होगा क्या, और टोटल ये कितना होगा 3। तो क्या तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या? ये क्योंकि लाइन पैरेलल होते ही ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे, ये भी सिमिलर होगा, बड़े वाला भी। ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो अपने पास अगर 1, 2 और 3 अगर है तो बताओ इन त्रिभुज के एरिया का रेशियो क्या 1, 4 और 9 आएगा क्या? 1, 4 और 9 का मतलब क्या है, 4 एरिया इस बीच वाले का नहीं है, इसका एरिया अपने पास 1 है और यहां पर इसका क्षेत्रफल जो है वो अपने पास 1 है। ध्यान रखना यहां तक का क्षेत्रफल 4 है, दो साइड इसकी है तो ये क्षेत्रफल 4 है तो ये 3 होगा। टोटल का एरिया 9 है, इससे ऊपर 4 है तो इसका एरिया कितना होगा 5। टोटल का एरिया कितना दिया हुआ है 63 वैल्यू दी हुई है 9 की। और हम लोगों को एरिया किसका पूछा है, DEFG बीच वाले का एरिया पूछा है। तो ध्यान रखना है 4 की वैल्यू नहीं है, कहीं 4 का मान निकाल दो, 4 इससे ऊपर है पूरा, एक ये है तो इसका क्षेत्रफल 3 है और 9 से कट जाएगा कितनी बार 7 बार, 7 गुना 3 21। ये अपना आंसर आ गया। दो क्वेश्चन और हैं 11 और 12, वैसे तो मुझे वो करवाने चाहिए थे लेकिन मेरा टाइम अभी, मुझे एक क्लास लेनी है दूसरी पेड क्लासेस, तो आप लोग इसको देख लेना। अगले दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद करने की कोशिश करना, नहीं आए तो कभी मुझसे पूछ लेना, नहीं तो नॉर्मली इतना मैंने पढ़ा दिया है कि आप लोग कर लोगे। यहाँ पर शुरुआत खत्म होती है ट्रायंगल की और कल की क्लास में हम लोग सर्किल की शुरुआत करेंगे। कैसी लगी आपको ये क्लासेस? आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो और
लाइक किया करो और कमेंट जरूर किया करो अगर आपको लगता है कि रियल में मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये जो क्लासेज हैं इनको आप लोग थोड़ा सा अपने जो भी फेसबुक यूट्यूब इन पर शेयर कर दिया करो। सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस संख्याएं बदलती हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन 2 क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसको ज्वाइन कर लो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना।